हाँ जी, राम राम सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो जैसा कि अपन जो है वो भारत के ऐतिहासिक स्मारक को पढ़ रहे थे और भारत के ऐतिहासिक स्मारक के अंदर कल हमने कुतुब मीनार की बात की थी और कुतुब मीनार के अलावा हमने इंडिया गेट की बात कर ली है। आज अपन जो है वो आगे की बात करते हैं, तो आप लगातार जो है वो क्लास को देखते रहिए, जिससे कि है कि जो आपका दिसंबर के अंदर जो प्री का एग्जाम होने वाला है वीडियो ग्राम सेवक का, उसके अंदर आपने इन 4-5 क्लासों को अगर कंटिन्यू देखा है तो आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इस चीज की मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 100% उठेंगे। और आगे जो है अपन अगला जो अपना स्मारक है उसकी बात करते हैं, और अगला जो अपना स्मारक है उसकी बात करेंगे अपन लोहे स्तंभ की। कौन से स्तंभ की बात करेंगे? लोहे स्तंभ की। देखो, पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी, दिल्ली के स्मारकों को शुरू किया था और लोहे स्तंभ भी अपना कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। लोहे स्तंभ भी कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। देखो, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार को हमने पढ़ लिया है और दिल्ली के अंदर हमने इंडिया गेट को पढ़ लिया है। लोहे स्तंभ जो है ये भी आपका दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। और दिल्ली के कौन से भाग में है? यह भी मेहरौली बाग में है। कौन से बाग में है? मेहरौली बाग के अंदर है। तो आप कहोगे कि सर मेहरौली बाग में तो क्या है, कुतुब मीनार भी है। मेहरौली बाग में तो विश्व की ईंटों से बनी सबसे बड़ी इमारत कुतुब मीनार भी स्थित है। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि मेहरौली बाग जो है वो कुतुब मीनार के पास, मेहरौली बाग में कुतुब मीनार के पास में आपका क्या बनाया गया है? लोहे स्तंभ बनाया गया है। इस लोहे स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि ये लोहे स्तंभ जो है वो एक गुप्त वंश का राजा था। गुप्त वंश के एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम का एक राजा था, जिसका समय आता है 374 से लेकर लगभग 412 ईस्वी तक। इसने इस लोहे स्तंभ का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा लोहे स्तंभ का निर्माण जो है वो करवाया जाता है। उसके बाद में कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि लोहे स्तंभ जो है वो आपका 912 ईसा पूर्व का बना हुआ है। तो इस बात को अपन नहीं मान सकते, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाली बात तो बिल्कुल सही है कि इसने निर्माण करवाया था। इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये लोहे स्तंभ एक तो देखो कितने मीटर का है? 7 मीटर का है। कितने मीटर का है? 7 मीटर का। यानी इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी आपकी 7 मीटर। कितनी हो जाएगी? 7 मीटर हो जाएगी। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि इसमें लगभग 98% लोहा है। कितने प्रतिशत? 98% इसके अंदर लोहा है, लेकिन फिर भी इसमें क्या लगा नहीं है? जंग नहीं लगा है। तो अगर जंग नहीं लगा है तो इससे बड़ा स्तंभ क्या हो सकता है? इससे अच्छा स्तंभ क्या हो सकता है कि जिसके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, जिसका समय 374 से 412 ईस्वी तक था, उसके समय का है और अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोहा स्तंभ है ये गिनीज बुक में दर्ज करने वाला है। इतिहास में इसका नाम जो है वो बार बार लेने वाला स्तंभ इसको अपन कह सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं, लोहा स्तंभ आ गया दिल्ली का। देखो, इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल नहीं किया है। विश्व धरोहर के अंदर शामिल जो था वो सबसे पहले हमने कुतुब मीनार की बात की थी। इंडिया गेट को राष्ट्रीय स्मारक, स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था, लेकिन उसको भी विश्व धरोहर के अंदर शामिल नहीं किया गया था और इसको भी विश्व धरोहर के अंदर शामिल नहीं किया गया है। अगला एक शब्द आता है राजघाट। राजघाट, और ये राजघाट भी कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर है राजघाट भी। देखो, राजघाट अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी की जो समाधि बनी हुई है, महात्मा गांधी की जो समाधि है कौन से पत्थर से निर्मित है? काले पत्थर से। कौन से? काले पत्थर से निर्मित महात्मा गांधी की समाधि जो है वो राजघाट के अंदर स्थित है। कहां पर? राजघाट के अंदर, दिल्ली के अंदर स्थित है। राजघाट में दिल्ली के अंदर स्थित है महात्मा गांधी की जो समाधि है काले रंग की बनी हुई, जिसको अपन क्या कहते हैं? राजघाट कहते हैं। इस समाधि के पास में, राजघाट के पास में एक स्थान है शांतिवन। कौन सा? शांतिवन। और ये जो शांतिवन है, इस शांतिवन में पंडित
जवाहरलाल नेहरू की समाधि बनाई गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि जो है वो आपकी शांति वन के अंदर है। देखो थोड़ा सा मैं आपको जो है वो विश्व के साथ कंपैरिजन करवाता हूं महात्मा गांधी के जन्म से लेकर, तो कंफ्यूज मत होना। देखो महात्मा गांधी जिसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। तो देखो 1869 की अगर अपन बात करें, 1869 के अंदर क्या हुआ था, तो विश्व के साथ कंपैरिजन का मतलब है एक नहर है और नहर का नाम है सवेज नहर। कौन सी? सवेज नहर। ये सवेज नहर जो है, इस सवेज नहर का प्रथम चरण जो है, इस सवेज नहर का प्रथम चरण जो है ये आपका 1869 को तैयार होता है और विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस आपका जो है वो 2 अक्टूबर को शांति दिवस जो है वो मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ और महात्मा गांधी का जन्म जो है वो का गुजरात के अंदर होता है। और सवेज नहर जो है इसका प्रथम चरण 1869 को पूरा हुआ। तो प्रथम चरण पूरा हुआ तो बनना प्रारंभ कब हुई थी, तो बनना इससे 10 वर्ष पहले 1859 को बनना प्रारंभ हुई थी। 1859 को बनना क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। उस समय जब इसका बनना प्रारंभ हुई थी ये, तो इसकी जो लंबाई यानी कि प्रथम चरण जब पूरा हो गया था तो इसकी लंबाई 169 थी और वर्तमान में इस सवेज नहर की लंबाई 193 है। कितनी? 193 किलोमीटर है। अब देखो इस सवेज नहर की अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण जो है, सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण कौन से देश के द्वारा किया जाता है? मिस्र के द्वारा। और मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण 1956 को किया था। 1956 के अंदर मिस्र के द्वारा सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 को किया जाता है। और आपको याद होगा कि 1956 के अंदर LIC, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, LIC की स्थापना भी 1956 के अंदर होती है। इसका मुख्यालय, LIC का मुख्यालय तो मुंबई में है। सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुंबई के अंदर LIC का क्या है? मुख्यालय बनाया गया है। सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र के द्वारा किया जाता है। मिस्र की एक मिट्टी है, मिस्र की एक मिट्टी है, मिट्टी का नाम है कीमिया। मिस्र की जो मिट्टी है, मिट्टी का नाम है कीमिया। और कीमिया से एक सब्जेक्ट बना है जिसका नाम है केमिस्ट्री। कौन सा? केमिस्ट्री। और मिस्र का वरदान जो है वो किसको कहते हैं? नील नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को? नील नदी को। तो विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो वो कौन सी है? नील नदी। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी नील है तो फिर भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो नाम आता है गंगा का। गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है और गंगा की लंबाई 25 यानी 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। और गंगा की लंबाई अगर 25 है तो आप साथ में याद रखना कि हिमालय की ऊंचाई भी कितनी है? 2500 है। कितनी है? 2500 है हिमालय की ऊंचाई। तो सबसे लंबी अगर गंगा नदी है तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी आएगी? सबसे चौड़ी नदी तो आएगी ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी आएगी? ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी आएगी जिसकी लंबाई तो 2880 किलोमीटर है, लेकिन ये क्या है? सबसे चौड़ी नदी है। तो अपन राजघाट की बात कर रहे थे। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि है, ये काले रंग से बनी हुई है। इसके ऊपर गांधी के अंतिम शब्द हे राम लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? गांधी के जो अंतिम शब्द हे राम जो है वो आपके राजघाट के ऊपर लिखे गए हैं। उसके बाद में अगला जो अपना स्मारक होता है उसकी अपन बात करते हैं। एक आता है खूनी दरवाजा। ये भी आपका दिल्ली के अंदर ही है, बहादुर शाह जफर मार्ग के ऊपर है। दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर मार्ग के ऊपर है जिसका नाम है खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा। देखो ये खूनी दरवाजा जो है ये भी आपका दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। खूनी दरवाजा जो है वो भी आपका कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। और ये बहादुर शाह जफर मार्ग पर है। कौन से मार्ग पर है? बहादुर शाह जफर मार्ग के ऊपर आपका क्या बनाया गया है? बहादुर शाह जफर मार्ग के ऊपर खूनी दरवाजा बनाया गया।
खूनी दरवाजा बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली के अंदर बनाया गया है। देखो सबसे पहली बात तो यही आती है कि इसको खूनी दरवाजा क्यों कहते हैं, खूनी दरवाजा जो है वो इसको क्यों कहते हैं। देखो खूनी दरवाजा इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि 1857 की क्रांति की बात करते हैं और 1857 की क्रांति के नेता जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। और बहादुर शाह जफर जो है इसके 1857 की क्रांति में हडसन नाम के अंग्रेज के साथ में युद्ध होता है। हडसन नाम के अंग्रेज के साथ में युद्ध होता है जिसमें बहादुर शाह जफर जो है इसके 3 पुत्र यानी 2 पुत्र थे और एक इसका पुत्र था। एक का नाम था मिर्जा मुगल, एक था कीजर खां और एक था अब्बू बकर। ये 3 व्यक्ति थे, मिर्जा मुगल, कीजर खां, अब्बू बकर। इन तीनों की इस बहादुर शाह जफर के सामने इसी दरवाजे के ऊपर क्या कर दिया जाता है, हडसन के द्वारा इन तीनों का कत्ल कर दिया जाता है। भाई आपने सुना होगा कि 1857 की क्रांति के नेता बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह, और इन अंतिम मुगल बादशाह से बादशाह का पद जो है वो छीन लिया जाता है। और इन 1857 की क्रांति का नेता भी 82 वर्ष का व्यक्ति बहादुर शाह जफर बनता है। हुआ क्या 1857 की क्रांति, आप पढ़ते हो, बड़े ही रोचक किस्से आते हैं 1857 की क्रांति के अंदर। की आपने पढ़ा कि क्रांति के समय गवर्नर जनरल कैनिंग आता है, क्रांति के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन आता है। क्रांति की व्यू रचना कानपुर में नाना साहेब और अजीजो मुल्ला ने रची थी। और क्रांति का चिन्ह कमल और रोटी, और क्रांति के समय जो था वो महारानी विक्टोरिया थी, और जो आपका इस समय पीएम था ब्रिटेन का जिसका नाम था पारमस्टन। आपने सुना कि यहाँ पर तत्कालिक कारण जो था वो चर्बी वाले कारतूस थे, और उन चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में ही अपने क्रांति की शुरुआत होती है। क्रांति का बिगुल बजता है। मेरठ के अंदर सबसे पहले क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हो जाती है और क्रांतिकारी 12 मई को दिल्ली आकर बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता बना लेते हैं। हडसन ने इस बहादुर शाह जफर के 3 जो पुत्र या पुत्र कह सकते हो उनकी हत्या कर दी। अब बहादुर शाह जफर 82 वर्ष का बुढ़ा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी बड़ा गुस्सा आया होगा कि भाई मेरे सामने मेरे पोतों को मार दिया। इसको गिरफ्तार कर लिया था हडसन ने, मजिस्ट्रेट ने, और मजिस्ट्रेट ने कहा था कि दम में दम नहीं, खैर मांगो जान की, है जफर अब शमशीर मया हो चुकी है हिंदुस्तान की। तो जफर साहब ने मतलब वो क्या है कि शायरियां लिखा करते थे, और उन्होंने भी कहा था कि हिंदियों में रूह रहेगी जब रहेगी तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, कि तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। आज मैं आया हूं, मेरे को मार दो, कल मेरे बाद में हजारों वीर नौजवान आएंगे जो इस देश से तुम अंग्रेजों को मतलब क्या है कि निकाल देंगे। अब होता क्या है, उसके बाद में धीरे धीरे अपन जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं। महात्मा गांधी वाले किस्से आ जाते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर जैसी कुर्बानियां आ जाती है। बहुत सारे किस्से, खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई, फांसी भी होती है, बहुत सारे कांड होते हैं, कभी चोरा चोरी होता है, कभी गांधी का असहयोग आ जाता है, कभी कहीं किसान आंदोलन हो गया। बड़े किस्से हमने सुने, और धीरे धीरे करके अपन अंग्रेजों से छुटकारा पा लेते। अब छोटे बच्चे क्या कहते हैं कि अपन पाकिस्तान से आजाद हुए थे, लेकिन आजादी का जो मेन था अपना आजाद तो अंग्रेजों से होते हैं, न कि पाकिस्तान से। वो तो एक देश का बंटवारा हुआ था, और वो भी आप कमेंट में जरूर बताना कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस दिन होता है, तो कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि आप सही बताओगे। खूनी दरवाजा जो है वो दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग के ऊपर है, और इस खूनी दरवाजे की ऊंचाई लगभग 54 मीटर है। इसकी ऊंचाई 54 मीटर है, लगभग भाई कंफर्म नहीं है, ये थोड़ा सा देख लेना, 54 या 45 मीटर के आसपास इस खूनी दरवाजे की जो है वो ऊंचाई है। ये जो खूनी दरवाजा नाम था वो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर मिर्जा मुगल, कीजर खां और अब्बू बकर तीनों की हत्या कर दी जाती है हडसन के द्वारा। ये संभवतः वही काबुली दरवाजा है। कौन सा? काबुली दरवाजा, जहां पर क्या हुआ था, आपने नाम सुना होगा जहांगीर का। जहांगीर जो है, इस जहांगीर ने खाने खाना अब्दुल रहीम खाने खाना के 2 पुत्रों को जहांगीर के सामने यहाँ पर जो
अब्दुल रहीम खाने खाना के 2 पुत्रों को जहांगीर ने यहाँ पर मरवाया था, जिसके कारण भी इसका नाम खूनी दरवाजा हो सकता है। और एक यहाँ पे बात आती है, आपने नाम सुना होगा औरंगजेब का। औरंगजेब ये शाहजहां के पुत्र थे, मुगल बादशाह। शाहजहां के 3-4 पुत्र हुए थे, औरंगजेब, शुजा, मुराद और दारा। सबसे बड़ा था दारा। और दारा जो था, दारा और औरंगजेब के मध्य बड़े संघर्ष हुए थे। दोराई का युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध हुआ था। जब शाहजहां बीमार पड़ गया तो देखो तो उसके बाद में औरंगजेब राजा बने। औरंगजेब यहाँ पर अपने जो भाई थे दारा, बताया जाता है कि दारा की गर्दन यहीं पर लटकाई थी औरंगजेब के द्वारा, जिसके कारण इस दरवाजे का नाम जो है वो खूनी दरवाजा हो सकता है। वास्तव में बताया यह जाता है कि ये खूनी दरवाजा न होकर एक क्या होता है, तोरण है। खूनी दरवाजा न होकर एक क्या है, तोरण है। कौन से दरवाजे के लिए कहा जाता है, खूनी दरवाजे के लिए, जो बहादुर शाह जफर मार्ग के ऊपर आपका बनाया गया है। बहादुर शाह जफर मार्ग के ऊपर ये बनाया गया है। तो साथ साथ में आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो या फिर नोट कर लिया करो, ताकि क्या है कि नोट्स जो है वो बन जाए आपके अच्छे से। ये बड़े काम की चीजें हैं। उसके बाद में अगला जो अपना आता है लाल किला। ये वही लाल किला है जो 1857 की क्रांति के समय मुगलों को छोड़ने का आदेश मिल गया था। लाल किला भी आपका दिल्ली के अंदर है। लाल किला जो है वो आपका कहां पर बनाया गया है, दिल्ली के अंदर बनाया गया है। लाल किले का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा